हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है फिनिशर CSNIT यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हरियाणा जिलेवार परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम भिवानी जिले के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है वो भिवानी जिले से हमसे पूछे जा सकते हैं हरियाणा में, और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो अभी तक पूछे गए। साथ ही साथ कुछ नए पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि कोई भी पार्ट अगर आप स्किप करते हैं और वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उसके बाद हमें एग्जाम में दिक्कत होती है और हमें लगता है कि ये जो क्वेश्चन है किसी ने कराया नहीं था। तो इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ कंटिन्यू शेयर करते रहें वीडियोस को, क्योंकि चैनल की ग्रोथ भी साथ ही साथ बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले बात आती है, किसी भी जिले के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो दोस्तों क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में पूछा जाता है? एरिया के बारे में पूछा जाता है। भिवानी के एरिया की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 3432, 3432 याद भी रह सकता है। 3432 आपस में एक दूसरे के साथ डिजिट्स जो है वो आगे पीछे होती हैं, 234343, 3432 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया रहेगा। जब तक दादरी भिवानी से सेपरेट नहीं किया गया था, अलग नहीं किया गया था, तब तक जो भिवानी का क्षेत्रफल है वो 4778 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन जब से दादरी से अलग हुआ है तब से इसका क्षेत्रफल जो है वो 3432 माना जाता है दोस्तों। क्षेत्रफल के बाद दूसरी बात होती है दोस्तों स्थापना की। जो भी हम जिले पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल एक सीरीज से पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में क्षेत्रफल की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं उसके गठन की, उसके स्थापना की बात करते हैं। तो भिवानी की स्थापना से जुड़ा हुआ जो नाम है दोस्तों, वो नाम याद रखना है आपको, महाराजा नीम सिंह तंवर। क्या नाम याद रखेंगे दोस्तों हम? महाराजा नीम सिंह तंवर। महाराजा नीम सिंह तंवर द्वारा जो है वो भिवानी की स्थापना की गई थी। और भिवानी जो नाम है जिले का भिवानी, इसका नामकरण जो है ये किसके नाम पे? इसको भवानी देवी या फिर दूसरा क्या नाम होता है? भानी देवी। भवानी देवी या फिर भानी देवी के नाम पर जो है वो भिवानी का नामकरण हुआ है। तो एरिया 3432 किलोमीटर स्क्वायर, दादरी से सेपरेट होने से पहले 4778 किलोमीटर स्क्वायर। स्थापना जो है वो महाराजा नीम सिंह तंवर ने की थी। भिवानी का नामकरण जो है वो भवानी देवी या फिर भानी देवी के नाम पर जो है इनका नामकरण हुआ है। इससे नेक्स्ट बात आती है दोस्तों किसी भी जिले की, कि वो जिला जो है वो सीमा, अपनी बाउंड्री जो है वो किसके साथ शेयर करता है, या उसके नजदीकी जो जिले हैं उनके साथ कौन कौन से अटैच हैं। तो भिवानी की सीमा जो है दोस्तों वो सबसे पहले नंबर पे हिसार के साथ। हिसार के बाद दोस्तों थोड़ा सा इधर चलते हैं तो हम आता है रोहतक। थोड़ा सा इधर चलते हैं तो आता है दोस्तों दादरी। उससे थोड़ा सा इधर चलते हैं तो आता है दोस्तों महेंद्रगढ़। इन जिलों से जो है भिवानी की सीमा जो है वो लगती है। हिसार से, रोहतक से, दादरी से और महेंद्रगढ़ से, इन 4 जिलों से भिवानी की सीमा जो है दोस्तों वो टच करती है। ये तो बात हो गई जिलों की। राज्यों की बात आई तो भिवानी जिले की जो सीमा है वो किस राज्य को टच करती है? तो राजस्थान से टच होती है। राजस्थान से के साथ जो सीमा लगती है भिवानी जिले की। तो हिसार, रोहतक, दादरी, महेंद्रगढ़ और राजस्थान राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की बात हो गई दोस्तों, नामकरण की बात हो गई, स्थापना की बात हो गई, साथ ही साथ कहां से ये किस किस के साथ सीमा लगाता है उसकी बात हो गई। इसके बाद बात आती है दोस्तों भिवानी की, इसके विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। विधानसभा क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भिवानी के विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों खुद भिवानी। दूसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों आपका लोहारू। पहले नंबर पे भिवानी, दूसरे नंबर पे लोहारू, तीसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों आपका तोशाम। ठीक है, भिवानी हो गया, लोहारू हो गया, तोशाम हो गया, और चौथे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों भवानी खेड़ा। यहां से जो विधायक हैं उनके नाम भी सुन लीजिए। वैसे मैक्सिमम ऐसे इतना डीप जाके क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी भिवानी से जो विधायक हैं वो घनश्याम शेरा नाम है उनका, घनश्याम शेरा। और अगर बात करूं मैं लोहारू की दोस्तों, तो लोहारू से जेपी दलाल। ठीक है, ये जो घनश्याम शेरा हैं ये आपके किसके हैं? बीजेपी के हैं। और जेपी दलाल भी किसके हैं दोस्तों? बीजेपी के हैं। तोशाम की अगर मैं बात करूं तो किरण चौधरी। किसका? किरण चौधरी का नाम आता है। ये किससे दोस्तों? ये कांग्रेस से हैं। और भवानी खेड़ा की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहां से विशंबर नाम है। विशंबर, पूरा नाम अगर बताऊं मैं तो विशंबर कौशिक इनका पूरा नाम है।
ये आपके भवानी खेड़ा से क्या रहेंगे दोस्तों, विधायक रहेंगे, और ये भी किसके हैं, बीजेपी के हैं। तो 3 बीजेपी के हो गए और एक कांग्रेस की हो गई, किरण चौधरी। ये आपके विधानसभा क्षेत्र हैं भिवानी के, भिवानी, लोहारू, तोशाम और भवानी खेड़ा। सिर्फ ये नाम हमें याद रखने हैं, ज्यादा डीप में जाके ये नाम सारे याद रखने की इतनी जरूरत है नहीं, बट फिर भी घनश्याम शेरा, जेपी दलाल, किरण चौधरी और बिशंबर कौशिक जो है वो यहां से हो जाएगा। यहाँ पे जो भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इसके बारे में याद रखेंगे कि जो भवानी खेड़ा है, ये इसकी सीट कैसी है, इसकी रिजर्व सीट है, इसकी आरक्षित सीट है। ये बात हम याद रखेंगे। पूछा जाएगा भिवानी का ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहां पे सीट जो है वो आरक्षित है, तो भवानी खेड़ा हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो लोहारू से आपके विधायक हैं जेपी दलाल के बारे में पूछा जाता है कि जेपी दलाल के पास कौन कौन सा मंत्रालय है, जेपी दलाल के पास कौन कौन सी पावर है। तो जेपी दलाल के पास दोस्तों सबसे पहला तो हो जाएगा आपका कृषि मंत्रालय, एग्रीकल्चर विभाग इनके पास हो जाएगा, साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन हो जाएगा इनके पास। उसके बाद दोस्तों फिशरी, मत्स्य पालन हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप लोगों का डेयरी विभाग जो है वो हो जाएगा इनके पास। डेयरी विभाग के बाद इनके पास पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, पंचायत विभाग जेपी दलाल के पास जो हैं ये हैं। और ये जो विधायक हैं ये कहाँ से हैं दोस्तों, ये लोहारू से विधायक हैं बीजेपी के। इनके पास कृषि, पशुपालन, मत्स्य, डेयरी एंड पंचायत, ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो इन्हीं के पास हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है कि जो भिवानी है और महेंद्रगढ़ है, इनका जो लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों वो एक ही है, और यहाँ से सांसद दो हैं जो वो कौन है दोस्तों, धर्मवीर हैं। तो किस किस की बात हो रही है दोस्तों, बात हो रही है भिवानी की, एक सेकंड, भिवानी की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, महेंद्रगढ़ की बात हो रही है। भिवानी और महेंद्रगढ़ से क्या बात हो रही है कि भिवानी और महेंद्रगढ़ का जो लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों वो दोनों का एक ही है, और यहाँ से सांसद कौन है दोस्तों, सांसद है यहाँ से आपके धर्मवीर। क्लियर हो गया यहाँ तक कि भिवानी और महेंद्रगढ़ का जो लोकसभा क्षेत्र है वो एक ही है, और यहाँ से सांसद जो है वो कौन है दोस्तों, धर्मवीर सिंह है। इन सारी बातों के बाद हमारे पास बात आती है दोस्तों मंदिरों के बारे में, या फिर भिवानी को क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है, या फिर क्या क्या कहा जाता है। उस केस में हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं कि भिवानी में एक तो जैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि भिवानी में जो है वो मंदिर बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा मंदिर हैं भिवानी के अंदर। और भिवानी को मंदिरों की इस जो ज्यादा है मंदिर अधिकता है, इसके कारण भिवानी को किस नाम से जाना जाता है, भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। भिवानी को मंदिरों की अधिकता के कारण किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ भिवानी को और किस नाम से जाना जाता है सर, भिवानी को दोस्तों मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बॉक्सरों का फार्म हाउस के नाम से जाना जाता है। बॉक्सरों कर लेना, बॉक्सरों का फार्म हाउस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉक्सर्स जो हैं वो यहीं से निकलते हैं, भिवानी से निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ लिया कि भिवानी को मंदिरों की अधिकता की वजह से छोटी काशी बोला जाता है, मिनी क्यूबा बोला जाता है, साथ ही साथ बॉक्सरों का फार्म हाउस भी बोला जाता है। और मिनी क्यूबा की राजधानी ध्यान रख लेना दोस्तों, हवाना। मिनी क्यूबा की राजधानी जो है वो हवाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं ये भिवानी से आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब बात होती है कि उत्पादन की, कि भिवानी में किस किस चीज का ज्यादा उत्पादन होता है। तो भिवानी में दोस्तों मोटा अनाज जैसे जौ का उत्पादन होता है। साथ ही साथ जौ के बाद आपका आ जाएगा चने का उत्पादन ज्यादा होता है। उसके बाद आ जाएगा आपका बाजरे का ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों जो भेड़ हैं वो भी सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, भेड़ भी सबसे ज्यादा कहाँ पे हो जाएंगी, आपकी भिवानी में ही हो जाएंगी। सबसे ज्यादा भेड़ की कहाँ पे हो जाएंगी, भिवानी में भी हो जाएंगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि भूतों का मंदिर कहाँ पे होता है, तो वो भूतों का मंदिर कहाँ पे होता है दोस्तों, भूतों का मंदिर भी आपका भिवानी में ही होता है। मंदिरों की अगर बात चल रही है तो और क्वेश्चन जो मंदिरों से पूछे जा सकते हैं दोस्तों, भूतों का मंदिर भिवानी में है। एंड प्रणामी मंदिर एक नाम याद रखेंगे हम, प्रणामी मंदिर, ये भी कहाँ पे रहेगा दोस्तों, ये भी आपका भिवानी में रहेगा, प्रणामी मंदिर। साथ ही साथ आप लोगों से क्वेश्चन आता है कि जोगी वाला का मंदिर कहाँ पे है, तो जोगी वाला का मंदिर भी कहाँ पे हो जाएगा, जोगी वाला का मंदिर भी आपका भिवानी में हो जाएगा।
इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों चार मंदिर या फिर किरोड़ीमल मंदिर कहाँ पे है, तो वो भी कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका किरोड़ीमल मंदिर, ये भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, भिवानी में ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मंदिरों के बाद अब मंदिर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मंदिर होंगे तो मेले भी वहां पे लगेंगे। तो मुखिया बाबा का मेला पूछा जाता है कहाँ पे है, तो मुखिया बाबा का मेला तोशाम, मुखिया बाबा का मेला, मुखिया बाबा का मेला ये भी कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये तोशाम भिवानी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों पूछा जाता है सती का मेला, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, सती का मेला खरक। ठीक है, और इसके बाद पूछा जाता है दोस्तों आपसे देवसर का मेला, तो देवसर का मेला भी कहाँ पे लगेगा, देवसर का मेला भी भिवानी में ही लगेगा। देवसर का मेला ये भी कहाँ पे होगा, भिवानी में होगा। तो मुखिया बाबा का मेला, साथ ही साथ सती का मेला और देवसर का मेला, इनके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाबा खेड़े का मंदिर भी ध्यान रख लेना। इसके बाद बाबा खेड़े का मंदिर ये भी कहाँ पे रहेगा दोस्तों, बाबा खेड़े का मंदिर भी आपका भिवानी में ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद और कुछ तथ्यों की बात करते हैं कि जैसे भिवानी में रेड रोबिन जो सरकारी अपना टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन स्थल है, रेड रोबिन ये भी कहाँ है आपका, भिवानी में ही रहेगा। साथ ही साथ इसके बाद याद रखेंगे हम तोशाम की बावड़ी, तोशाम की बावड़ी ये भी कहाँ पे रहेगी दोस्तों आपकी, ये भी भिवानी में रहेगी। साथ ही साथ आपका लोहारू का किला, लोहारू का किला ये भी आपका भिवानी में रहेगा। लोहारू के किले से जो बात याद रखनी है वो रखनी है कि इसको अर्जुन देव राय ने 1570 में बनवाया था। लोहारू के किले को 1570 में अर्जुन देव राय ने बनवाया था, तो ये याद रह जाएगा, अर्जुन देव राय ने जो है लोहारू का किला जो है वो बनवाया था। साथ ही साथ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, रोहनाथ गांव है जो एक, रोहनाथ गांव, रोहनाथ गांव के बारे में क्या याद रखेंगे कि रोहनाथ गांव का जो कुआं है उसका संबंध किससे है दोस्तों, रोहनाथ गांव के कुएं का संबंध जो है वो 1857 की क्रांति से संबंध रखता है। रोहनाथ गांव का संबंध जो है वो 1857 की क्रांति से जो है ये संबंध रखता है दोस्तों। यहां तक क्लियर है सभी को। रोहनाथ गांव में पहली बार जो है दोस्तों वो चीफ मिनिस्टर जो है मनोहर लाल, उन्होंने जाके तिरंगा लहराया था रोहनाथ गांव में, तो ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना आप। साथ ही साथ इसके अलावा जो हम याद रखेंगे कि नौरंगाबाद का पुराना नाम प्रार्थना योद्धा गणराज्य की राजधानी था, और हरियाणा में जो औरंगाबाद है वो कहाँ पे है दोस्तों, हरियाणा में औरंगाबाद जो है वो कहाँ पे है, पलवल में है। ये सभी पॉइंट्स देखने के बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों मित्ताथल नाम की जगह, मित्ताथल, मित्ताथल भी कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, भिवानी में हो जाएगा। मित्ताथल किस लिए फेमस है, मित्ताथल से हमें क्या मिले हैं, मित्ताथल से हमें समुद्रकालीन सिक्के मिले हैं हमें मित्ताथल से दोस्तों। समुद्रकालीन सिक्कों के अलावा हमें यहाँ से क्या मिले हैं, खिलौने मिले हैं। खिलौनों के बाद हमें यहाँ से क्या मिले हैं दोस्तों, सांचे मिले हैं, और हमें क्या मिला है, हारा मिला है एक, और वह क्या मिला है, चूल्हा मिला है। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली हैं दोस्तों, मित्ताथल से मिली हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मित्ताथल से जो है रामायण पढ़ने का स्थान नचारखेड़ा से मिली है। मित्ताथल से रामायण पढ़ने का स्थान जो है वो नचारखेड़ा से मिली है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आप लोगों को जैसे पता है भिवानी बोर्ड के नाम से जिसको आप जानते हो, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन HBSC, ये भी कहाँ पे है दोस्तों आपका, ये भी भिवानी के अंदर है। इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है 91969, उल्टा हो गया 1969। HBSC की स्थापना जो है 1969 किसके समय में हुई थी, तो बंसी लाल के समय में हुई थी, बंसी लाल के समय में हुई थी आपकी HBSC की स्थापना 1969 में। और फिर 1981 में इसको जो है भिवानी में बना दिया गया था आपके HBSC को। पहले इसकी कहाँ पे हुई थी स्थापना, जो पहले इसकी कहाँ पे हुई थी, CHD चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद 1969 के बाद 1981 में जो है इसको भिवानी में बना दिया गया था। तो याद रह जाएगा। HBSC से जुड़ी हुई बात यह है कि 1969 में स्थापना हुई थी बंसीलाल के टाइम पे चंडीगढ़ में, लेकिन बाद में 1981 में इसको भिवानी में बना दिया गया था। HBSC के करंट प्रेजेंट चेयरमैन के बारे में पूछा जाता है दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन, तो HBSC के जो करंट चेयरमैन हैं उनका नाम याद रखेंगे आप। करंट चेयरमैन की बात हो रही है तो चेयरमैन का नाम आप लोग याद रखेंगे जगबीर
सिंह याद रखेंगे। ये कौन है? एचपीएससी के प्रेजेंट चेयरमैन है दोस्तों। चेयरमैन के साथ साथ वाइस चेयरमैन भी पूछा जा सकता है, तो वाइस चेयरमैन का नाम याद रखेंगे दोस्तों, वीपी यादव। वी से वाइस और वी से ही वीपी यादव, इनका जो नाम बनता है। इसके अलावा सेक्रेटरी भी पूछा जा सकता है। सेक्रेटरी, एचपीएससी का सेक्रेटरी कौन है? तो सेक्रेटरी का नाम बिल्कुल आसान है, राजीव प्रसाद। ये आपका सेक्रेटरी हो जाएगा। चेयरमैन की बात होगी तो जगबीर सिंह हो जाएगा। वाइस चेयरमैन की बात होगी तो दोस्तों वाइस चेयरमैन की बात होगी तो वीपी यादव हो जाएगा। सेक्रेटरी की बात होगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राजीव प्रसाद हो जाएगा। अब एचबीएससी क्या है दोस्तों? एक बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड है। और बोर्ड से बात उठी है तो बोर्ड बहुत सारे हरियाणा में और भी बोर्ड हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में पढ़ने के लिए। अभी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे और बोर्डों का अगर मैं नाम लूँ तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड भी है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड भी है हरियाणा में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ये बस मैं नाम बता रहा हूँ बस ऐसे ही नॉलेज के लिए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड भी है। हुडा आपने सुना होगा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी आपने सुनी होगी। आपने दक्षिण हरियाणा DHBVN सुना होगा, UHBVN सुना होगा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। साथ ही साथ आपने गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे इधर हुडा है उधर गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके अलावा आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, CDA कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारी जो बोर्ड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज हैं हरियाणा की, जिनके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहां पे बात करेंगे। सभी को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और पूछा जाता है कि हरियाणा का सबसे पहला आदर्श गांव, तो हरियाणा का सबसे पहला आदर्श गांव सुई कहाँ पे है दोस्तों? ये भी कहाँ पे रहेगा? आपका भिवानी में रहेगा। हरियाणा का पहला वाटर वर्क्स गांव पूछा जाता है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? पहला वाटर वर्क्स गांव, तो ये भी कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? भिवानी में होगा। नाम क्या हो जाएगा? बापोड़ा। बापोड़ा गांव हो जाएगा, नाम हो जाएगा बापोड़ा। ये भी कहाँ पे? भिवानी में। हरियाणा का पहला वाटर वर्क्स और हरियाणा का पहला आदर्श गांव, ठीक है। साथ ही साथ भिवानी जिला जो है वो हरियाणा का पहला कौन सा जिला बना है? हरियाणा का पहला पशु क्रेडिट कार्ड शुरुआत करने वाला जिला बना है। पशु क्रेडिट कार्ड बनाने वाला पहला जिला भी कौन बना है दोस्तों? आपका भिवानी बना है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों। यहां से बात हमारी चलेगी दोस्तों अब एक पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है दोस्तों बंसी लाल। इनके बारे में कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, जो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला इनका जन्म पूछा जाता है दोस्तों, तो अगस्त 1927 में बंसीलाल का जन्म हुआ था। गोलागढ़ में, गांव अगर पूछा जाए, जगह अगर पूछी जाए तो गोलागढ़ में बंसीलाल का जन्म हुआ था अगस्त 1927 को। एक डेट पहले, 27 से एक डेट पहले इसकी इनकी जो है जन्म की डेट याद रख लेंगे, 26 अगस्त 1927 को। और कब तक रहे ये जीवित? 2006 में जो है वो इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों कि बंसीलाल से हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बंसीलाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों। भिवानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भिवानी से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है बंसीलाल से काफी पूछे जाते हैं कि बंसीलाल जो है मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 1968 में जो है ये मुख्यमंत्री बने थे। और 68 से कब तक रहे थे दोस्तों? 75 तक ये रहे थे। 68 में बने थे, 75 तक ये रहे थे। और फिर उसके बाद दोबारा ये सीएम बने कब? 86 में। 1986 में ये दोबारा से क्या बने दोस्तों? दोबारा से ये सीएम बने 1986 में। और 87 उसके बाद 86 से 87 एंड उसके बाद दोस्तों 1996 से 1998 तक 3 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। 68 से 75, 86 से 87 और 96 से 98, ठीक है। और जो टाइम था इनका 75 के आसपास का, ये जो 75 से 77 जो 2 साल बीच में गायब रहे, 75 से 77 ये क्या रहे थे दोस्तों? देश के रक्षा मंत्री रहे थे। देश के क्या रहे थे दोस्तों? ये देश के रक्षा मंत्री रहे थे। उसके बाद जब ये 86-87 का टाइम आया, दोबारा मुख्यमंत्री बने। इससे पहले जो 84 का टाइम था, 84 से 86 का टाइम था, इस टाइम पे ये क्या थे दोस्तों? इस टाइम पे थे ये रेल मंत्री, ठीक है। इस टाइम पे ये रेल मंत्री थे। और बंसीलाल जो है वो 3 बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। कितनी बार? 3 बार। किस किस के? लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर जो हैं ये रह चुके हैं। साथ ही साथ बंसीलाल को क्या बोला जाता है? बंसीलाल को दोस्तों लौह पुरुष बोला जाता है। साथ ही साथ बंसीलाल को क्या बोला जाता है?
विकास पुरुष बोला जाता है, डेवलपमेंट मैन बोला जाता है, विकास पुरुष, साथ ही साथ लो पुरुष भी इनको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों की स्टार्टिंग की बात है, जब 1968 में ये मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम की बात है कि 1968 में इनकी पार्टी का नाम क्या होता था। तो 1968 में इनकी पार्टी का नाम जो होता था वो कांग्रेस पार्टी होता था। कांग्रेस पार्टी होता था, इनकी पार्टी का नाम होता था। एंड हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है दोस्तों, लड़का लड़की था। एंड 1970 के आसपास की अगर हम बात करें, 1970, तो बंसीलाल ने क्या किया था 1970 में कि हर एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई और सबसे यंग, सबसे युवा मुख्यमंत्री ये हैं बने थे, युवा मुख्यमंत्री। एंड हर गांव में लाइट पहुंचाई, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई। वो अलग बात है, हमारा जो गांव है उसमें सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सिर्फ बीच में 2 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहती है, बाकी 10 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुल रहती है। ये मुझे नहीं पता मैं सिर्फ हमारे गांव का ये हाल है या बाकी सभी गांव का ये हाल है, बट बहुत बुरा हाल है। डॉक्यूमेंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पहुंचा दी गई है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है सुचारू रूप से लोगों को मिल नहीं रही है। और गांव में इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि पशुपालन सबसे ज्यादा गांव में होता है, तो इसलिए वहां पे लोगों के साथ साथ पशु भी गर्मी में मरते रहते हैं अगर गर्मियों की बात करी जाए तो। ठीक है, चलिए जी, ये तो अलग बात हो गई, अलग ट्रैक हो गया। ठीक है, और जो आपका HBSC है उसकी स्थापना भी हम बात कर चुके हैं, बंसीलाल के समय में ही हुई थी HBSC की स्थापना। और 1971 में बंसीलाल के समय पे ही पहली बार क्या हुई थी दोस्तों, जनगणना हुई थी। बहुत सारे पॉइंट हैं बंसीलाल के बारे में दोस्तों जो आप लोगों को याद रहने चाहिए। चलो एक एक करके एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बंसीलाल के, सबसे पहले हमारे पास क्या बात आती है, सबसे पहले बात आती है दोस्तों 1927 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो सबसे पहले बात आती है 1927 में जन्म हुआ था एंड 2006 में क्या हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। सबसे पहले मुख्यमंत्री कब बने थे दोस्तों, 1968 में सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। 1968 के बाद 1986 में और 1986 के बाद 1996 में, इस टाइम पे ये मुख्यमंत्री रहे हैं। साथ ही साथ रक्षा मंत्री रहे हैं 75 से 77 तक। तो 1975 से और 1977 तक ये क्या रहे हैं दोस्तों, ये रक्षा मंत्री रहे हैं। उसके बाद 84 से 86 तक ये क्या रहे हैं, 1984 से 86 तक ये क्या रहे हैं दोस्तों, ये रेल मंत्री रहे हैं। 3 बार लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और इनको विकास पुरुष बोला जाता है, इनको लौह पुरुष बोला जाता है। और हरियाणा विकास पार्टी का गठन इन्होंने 1991 में किया था। HBSC की स्थापना इन्हीं के टाइम पे हुई थी। सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 1971 में इन्हीं के टाइम पे सबसे पहले क्या हुई, जनगणना हुई थी दोस्तों। शराबबंदी का मामला भी जो है वो 1996 में जो है, 96 से 98 में 2 साल के लिए बंसीलाल ने ही शराबबंदी करवाई थी हरियाणा में। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है जो बंसीलाल के बारे में पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं बंसीलाल। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों। और इनके अलावा अगर कोई पॉइंट आपको बताऊं तो मैं इनका चुनाव क्षेत्र जो है वो कौन सा था, तो शाम इनका चुनाव क्षेत्र था। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई हमारी। चलिए इसके बाद बात आती है दोस्तों बनारसी दास गुप्त। इसकी बात आती है बनारसी दास गुप्त। बनारसी दास गुप्त के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। बनारसी दास गुप्त 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 1975 में एंड 1990। बनारसी दास गुप्त 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1975 और 1990 में। लगभग 6 महीने का इनका जो है वो टाइम पीरियड रहा है। और इनका संबंध भी कहां से है, इनका संबंध बनारसी दास गुप्त का संबंध भी कहां से है, भिवानी से ही रहेगा। बनारसी दास गुप्त ने क्या क्या किया, बनारसी दास गुप्त ने हरियाणा केसरी पत्रिका निकाली, हरियाणा केसरी पत्रिका। इसके साथ साथ हरियाणा कांग्रेस पत्रिका, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका, और इसके साथ साथ अपना देश पत्रिका। ये पत्रिका जो है ये बनारसी दास गुप्त ने निकाली थी। और बनारसी दास गुप्त जो है दोस्तों ये जो हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, हरियाणा विधानसभा स्पीकर ये रह चुके हैं बनारसी दास गुप्त। साथ ही साथ बनारसी दास गुप्त जो है वो 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एंड
ये बातें जो हैं आपको बनारसी दास गुप्त के बारे में याद रखनी है। 2 बार मुख्यमंत्री बने, 6 महीने तक का इनका कार्यकाल रहा है। भिवानी से संबंध है इनका। हरियाणा केसरी पत्रिका, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका और हरियाणा देश पत्रिका इन्होंने निकाली है। और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं और 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। तो बंसीलाल और बनारसी दास गुप्त के बाद तीसरा जिस इंसान का नाम आता है वो आता है दोस्तों पंडित नेकीराम का नाम हमारे पास यहाँ पे आता है, जिनके बारे में हमें कुछ बातें ध्यान देनी। पंडित नेकीराम, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म जो है दोस्तों उसके बारे में क्वेश्चन आता है 1887 में। कब हुआ था जन्म दोस्तों? 1887 सितंबर महीने में 4 तारीख को, 4 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। किस गांव में हुआ था? तो कैलगा गांव में, कैलगा गांव भिवानी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। नेकीराम शर्मा का जन्म 1887 सितंबर 4 सितंबर 1887 को कैलगा गांव भिवानी में हुआ था। और इनको क्या बोला जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है किसको दोस्तों? पंडित नेकीराम शर्मा को। इनके नेतृत्व में हरियाणा में क्या आया था? इनके नेतृत्व में हरियाणा में होम रूल एक्ट आया था पंडित नेकीराम के नेतृत्व में। कौन सा? होम रूल, एक सेकंड, होम रूल एक्ट किनके नेतृत्व में आया था? ये पंडित नेकीराम के नेतृत्व में हरियाणा में होम रूल एक्ट आया था। पंडित नेकीराम की जो पत्रिका थी संदेश, कौन सी पत्रिका? संदेश पत्रिका कब आई थी दोस्तों? 1930 में आई थी। तो पंडित नेकीराम की पत्रिका संदेश 1930 में आई थी। एंड जो इसकी भाषा थी पत्रिका की, वो कौन सी भाषा थी दोस्तों? उर्दू भाषा थी। ठीक है, पत्रिका की भाषा कौन सी थी? उर्दू भाषा थी। इन्होंने क्या किया फिर दोस्तों? पंडित नेकीराम ने हरिजन आंदोलन शुरू करने के लिए क्या किया था? भिवानी में महात्मा गांधी को बुलाया था। इन्होंने कब बुलाया था? 1920 में। 1920 में हरिजन आंदोलन शुरू करने के लिए पंडित नेकीराम ने किसको बुलाया था? महात्मा गांधी को बुलाया था। क्लियर है दोस्तों यहां तक? ठीक है। इसके बाद बात आती है दोस्तों आपके अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी, इनका संबंध भी कहां से रहेगा दोस्तों? भिवानी से ही रहेगा। एंड इसके बाद बात आती है दोस्तों सेठ छज्जूराम। सेठ छज्जूराम का संबंध भी कहां से रहेगा दोस्तों? भिवानी से रहेगा। लेकिन सेठ छज्जूराम, सेठ छज्जूराम, इनका संबंध तो भिवानी से रहेगा, लेकिन रहते कहां पे थे? ये रहते थे आके ये कोलकाता में रहते थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, हमारे पास नाम आता है बलवान सिंह या फिर आसन सिंह या फिर जयवीर शर्मा। 3 नाम आते हैं हमारे पास। बलवान सिंह, AASAN, आसन सिंह, और एक हमारे पास नाम आता है दोस्तों जयवीर शर्मा। इन 3 लोगों का एक पैनल बनाया हुआ है। हरियाणा की जो इंडिया की जो कबड्डी टीम है उसमें इन तीनों का पैनल बनाया हुआ है। पहले बलवान सिंह जो है वो कोच होते थे, लेकिन अब के टाइम पे अगर पूछा जाए तो आसन सिंह कोच हैं। लेकिन इन दोनों के साथ मिलके भी ये कोच जो है वो कोच का काम करते हैं इंडियन कबड्डी टीम के लिए। ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान कोच अगर पूछा जाए तो आसन कुमार हो जाएंगे। भारतीय कबड्डी टीम के वर्तमान कोच भिवानी से हैं। आसन सिंह ये कहां से हैं? ये भिवानी से हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे आया है। विजेंद्र सिंह का नाम याद रखेंगे दोस्तों। विजेंद्र सिंह आपके भिवानी से रहे हैं। विकास कुमार भिवानी से रहे हैं। साथ ही साथ आपके अखिल कुमार जो है वो भिवानी से रहे हैं। ये सभी बॉक्सर रहे हैं। कैप्टन हवा सिंह भी बॉक्सर रहे हैं और कविता कुमारी भी बॉक्सिंग से रही है। तो एक एक करके मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। एक नाम याद रखेंगे दोस्तों हम विजेंद्र सिंह। विजेंद्र के बाद अगर हम बात याद रखेंगे दोस्तों तो हम याद रखेंगे विकास कुमार। विकास कुमार के अलावा याद रखेंगे दोस्तों हम अखिल कुमार। अखिल कुमार के अलावा कैप्टन हवा सिंह इनाम आ जाएगा। और एक आ जाएगा आपका दोस्तों कविता कुमारी। ठीक है। तो अगर एक बार मैं इलेबोरेट करने की कोशिश करूं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया भिवानी जिले के बारे में, तो जैसा कि आप लोगों को पता है पहले हम पूरे क्लास लेते हैं, उसके बाद 2 मिनट एक रिवीजन पूरा चलता है। अगर आप ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं उसको सिर्फ आप ध्यान से सुनेंगे तो भी आप लोगों के क्वेश्चन जो है काफी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो 4778 जो है भिवानी का क्षेत्रफल है दोस्तों, लेकिन दादरी जैसे ही सेपरेट हुआ, अलग हुआ, 3432 उसका क्या रह गया? क्षेत्रफल रह गया। जो भिवानी की स्थापना जो है महाराजा नीम सिंह तंवर ने की थी दोस्तों। भवानी देवी या भानी देवी के नाम पर भिवानी का नामकरण हुआ है। भिवानी सीमा जो है अपनी इधर हिसार, रोहतक, दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों से लगाता है। राज्य की बात करी जाए तो राजस्थान से सीमा लगाता है। विधानसभा क्षेत्रों की बात करी जाए तो दोस्तों भिवानी, लोहारू, तोशाम और भवानी खेड़ा।
भवानी खेड़ा कैसी सीट है दोस्तों? रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। भिवानी को क्या क्या बोला जाता है? मिनी क्यूबा बोलते हैं भिवानी को, छोटी काशी बोलते हैं भिवानी को, मंदिर ज्यादा होने के कारण। अनाज की अगर हम बात करें तो जौ, चना, बाजरा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा भेड़ जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है दोस्तों? भिवानी में सबसे ज्यादा भेड़ हैं। 4 मंदिर, जोगीवाला का मंदिर, बाबा खेड़े का मंदिर भी कहाँ पे रहेगा? भिवानी में रहेगा। HBSC की स्थापना 1969 में बंसीलाल के समय चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन बाद में उसको बना दिया गया था भिवानी के अंदर, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन। इसके वर्तमान चेयरमैन जो हैं दोस्तों, उनका नाम याद रखेंगे आप, जगबीर सिंह। एंड इसके बाद बात होती है दोस्तों बंसीलाल की, जो जिनका जन्म 1927 में हुआ था और जन्म होने के बाद मुख्यमंत्री बने वो 68 में, 75 में, 86 में और 68 में, 86 में और 96 में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने जो रेल मंत्री भी रह चुके हैं 84 से 86, जो आपके रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं 75 से 77। इनको विकास पुरुष और लौह पुरुष बंसीलाल को बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हमारे बनारसी दास गुप्ता जी की। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने हरियाणा केसरी पत्रिका, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका और अपना देश पत्रिका निकाली। बनारसी दास गुप्ता जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हमने बात की दोस्तों पंडित नेकीराम शर्मा की, जिनका जन्म 1887 में कैलगांव में हुआ था। हरियाणा केसरी कहा जाता है पंडित नेकीराम को। होम रूल एक्ट का नेतृत्व पंडित नेकीराम ने किया था और पंडित नेकीराम ने गांधी जी को बुलाया था। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद बॉक्सिंग के बारे में हमने बात की थी कि जो बॉक्सिंग से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं, विजेंद्र सिंह है, विकास है, अखिल है, हवा सिंह है, कविता कुमारी है, ये सारे बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। और एक और पर्सन है छज्जू राम, उनको हरियाणा का दानवीर सेठ बोला जाता है, हरियाणा का भामाशाह कहा जाता है छज्जू राम को। छज्जू राम का संबंध भी कहाँ से होगा? भिवानी से होगा, लेकिन ये कहाँ रहते थे दोस्तों? ये कलकत्ता में रहते थे। तो ये सारी बातें थी दोस्तों जो भिवानी जिले के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए, और एग्जाम में इनसे काफी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, मजा आया होगा क्लास देखने में, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन काफी मोटिवेशन देता है। आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो काफी अच्छा लगता है और ज्यादा कंटेंट बनाने का मन करता है। चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और चलिए माँ सरस्वती का नाम लेके आज की क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।